हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशन डॉट फ्री में आपका स्वागत है। मैं आपको यूपी बीएड के एंट्रेंस एग्जाम में जो हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते थे वो बता रही थी, और मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को कवर करा दिया है जो भी आपके एग्जाम्स में आ सकते थे। और ये आज का लास्ट वीडियो है। जिसने भी इसके पहले वाले जितने भी वीडियो मैंने अपलोड किया, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ उन वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज का पहला प्रश्न दिया है कि 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, मेरठ से। अगला प्रश्न है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न दिया है कि 1857 ईस्वी के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, सैनिकों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग होना। जो 1857 ईस्वी के विद्रोह का जो कारण था ना, वो था कि सैनिकों द्वारा जो भी कारतूस यूज किया जाता था वो चर्बी युक्त था। उसमें चर्बी का, गाय सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका कारण बना। अगला प्रश्न दिया है कि बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, कुंवर सिंह ने। बिहार में 1857 की जो विद्रोह हुआ था उनका नेतृत्व जो जो था वो कुंवर सिंह ने प्रदान किया था। अगला प्रश्न दिया कि लखनऊ में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल ने। अगला प्रश्न दिया कि 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय सैनिकों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया। तो ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया। अगला प्रश्न दिया है कि नील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, मतलब कि दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास दोनों ने मिलकर नील आंदोलन का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न दिया है कि तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था। तेभागा आंदोलन जो था वह बंगाल में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है कि कुका आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, बाबा राम सिंह। अगला प्रश्न है कि भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। अगला प्रश्न दिया है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की थी। तो 1828 ईस्वी में, अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है कि किसके अनुयायियों को यंग भंग कहा जाता था। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, हेनरी बिबियन डेराजियो। इनको यंग भंग का अनुयायी कहा जाता था, अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था। किसके अनुयायियों को यंग बंगाल कहा जाता था। तो हेनरी बिबियन डिराजियो को। अगला प्रश्न दिया है कि सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला प्रश्न दिया है कि वेदों की ओर चलो का नारा किसने दिया था। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह नारा दिया था कि वापस वेदों की ओर चलो। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा युग में जो है सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है कि आर्य समाज, इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी, अर्थात ये ऑप्शन ए सही है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 1892 ईस्वी में नहीं हुई थी, ये गलत है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी संस्थापक थे। अगला प्रश्न दिया है कि वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए, पटना। अगला प्रश्न दिया है कि अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी, सर सैयद अहमद खां अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक थे। अगला प्रश्न दिया है कि विधवा विवाह के प्रति समर्पित कार्यकर्ता कौन थे। तो ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। अगला प्रश्न है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन बी, ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न दिया है कि परमहंस मंडली के संस्थापक कौन थे।
ऑप्शन ए गोपाल हरि देशमुख की रचना किसने की थी? ऑप्शन सी ज्योतिबा फुले ने। अगला प्रश्न दिया है कि दक्षिण भारत आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन डी ईवी रामास्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन को चलाया था। अगला प्रश्न दिया है कि अहमदिया आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मोहम्मद कासिम ननोतवी ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो ईस्ट इंडिया, पहला दिया है कि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जिसकी स्थापना 1866 ईस्वी में हुई थी। इंडिया एसोसिएशन इसकी स्थापना 1876 में हुई थी। और पूना सार्वजनिक सभा इसकी स्थापना 1870 में हुई थी, जबकि इंडिया लीग की स्थापना 1872 में नहीं हुई थी। अर्थात इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी इंडिया लीग। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन डी बोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन ए बंबई में हुई थी। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया? तो बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न दिया है कि निम्न में लाल, पाल एवं बाल से किसका संबंध नहीं है? तो डी गोपाल कृष्ण गोखले। लाल मतलब कि लाला लाजपत राय, पाल मतलब कि बिपिन चंद्रपाल और बाल मतलब कि बाल गंगाधर तिलक। तो लाल बाल पाल से गोपाल कृष्ण गोखले का संबंध नहीं है। अगला प्रश्न दिया कि किस वर्ष राय ने बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया था? ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन ने। अगला प्रश्न है कि बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई? तो 16 अक्टूबर 1905 से। अगला प्रश्न दिया है कि स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था? ऑप्शन ए बंगाल विभाजन से। अगला प्रश्न दिया है कि मित्र मेला संस्था के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन सी बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट है कि अभिनव भारती नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो बी.डी. सावरकर ने। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न दिया है कि किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई? ऑप्शन बी खुदीराम बोस को। अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन बी कोलकाता अधिवेशन में। अगला प्रश्न दिया है कि कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? तो ऑप्शन सी सूरत 1907 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न दिया है कि विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन ए मैडम विकाजी कामा को। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो ऑप्शन बी 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि दिल्ली दरबार 1911 ईस्वी के समय भारत के वायसराय कौन थे? दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। अगला प्रश्न है कि किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो ऑप्शन सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न दिया है कि सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन सी लाला हरदयाल ने। और आज का अंतिम प्रश्न है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध युक्ति जो है या कथन किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की है।